यदि कोई भी बच्चा कहना नहीं मान रहा है तो जैसे मांग जो होती है ना, मांग से उसको बच्चे को तिलक लगाना है 7 दिन तक भरी हुई मांग से, तो वो बच्चा जल्द से जल्द आपके कंट्रोल में हो जाएगा। गुरुजी, यदि कोई लड़की चाहती है अपने ही प्रेमी को, अपने ही बॉयफ्रेंड को वश में करना, कंट्रोल में करना, तो फिर वो किस तरह से कर सकती है? क्या उपाय होगा इसका? आपको एक जामुन लेना है और उस जामुन के रस से उसका नाम लिखना है लड़के का। उसको 7 दिन तक अपने पास रखने के बाद ना उसको शुद्ध जल, जैसे कोई नदी का किनारा है, उसके अंदर आपको बहा देना है। तो गुरुजी, अगर हमें अपने खोए हुए प्यार को पाना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हो तो रात की रानी का एक पौधा आता है, उसका एक पत्ता लेना है। उस पत्ते पे लड़का और लड़की का दोनों का नाम लिखना है और प्लस का निशान लगा देना है। प्लस का निशान लगा करके उसको 7 दिन तक उसको अपनी जेब में रखना है और एक मंत्र बोलना है, ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये आपको जल्दी से जल्दी इसका आपको असर और फर्क देखने को मिलेगा। गुरुजी, अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? आपको अपनी संतान प्राप्ति के लिए जैसे मक्खन और मिश्री का जो भोग है ना, वो नियमित रूप आपको लड्डू गोपाल जी को लगाना। अच्छा, तो गुरुजी, अगर किसी इंसान को हमें जल्द से जल्द वशीकरण करना हो, मात्र 3 घंटे में या 2 घंटे में या 24 घंटे में, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं ओकल्ट साइंस से संबंधित वशीकरण और तंत्र के ऊपर, और तंत्र की उन रहस्यमयी घटनाओं और कहानियों को हम एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने सुना भी नहीं होगा। और हम बुलाते हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर अघोरी, तांत्रिक, इन जैसे महाज्ञानियों को, जो हमें बताते हैं कि कौन कौन सी तंत्र के अंदर साधनाएं होती हैं, उन साधनाओं से क्या क्या हम कर सकते हैं। और आज इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है राहुल अघोरी जी हमें बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए मिलवाता हूं उनसे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय 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 श्री महाकाल गुरुजी। जय माँ मसाणी। जय माँ मसाणी। तो सर, सबसे पहले तो मैं पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से शुरुआत की और क्या पर्पस था आपका तंत्र विद्या में आना, गौर पंथ में आना? मेरा पर्पस था ये कि मैं जब छोटा था तो मुझे क्या है कि हमारे ये जो मेलड़ी मसानी है, ठीक है ना, मेलड़ी मसानी के अंदर क्या है कि कुछ अघोर साधना, तंत्र, ये सब क्रिया वहाँ पे हमेशा से चलती आई है। और वहाँ पे आपको पता है कि मतलब हर एक चीज़ का, तंत्र और साधना का वो बहुत बड़ा स्थान है। तो वहाँ पे मैं किसी के साथ गया, तो किसी के साथ जाने के बाद क्या है कि मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी नज़र आई, एक चीज़ मुझे एक्टिविटी होने लगी कि मैं वहाँ पे जो मेरा मन है वो मोहित होने लग गया। और मोहित होने के बाद वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करने लगी, ठीक है। और मुझे अट्रैक्ट करने के बाद मुझे वहाँ पे जाने का इतना लालसा बढ़ गई कि मुझे वहाँ पे, या मान लो कि जाना एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मजबूरी, एक आदत हो जाती है। तो जैसे क्या है कि हर एक इंसान होता है, उसके जैसे क्रम में लिखा हुआ आता है, जो इंसान के जो क्रम में लिखा हुआ था ना, वो उसके साथ निश्चित होता है, वो चाहे कैसा भी इंसान हो, ठीक है ना। तो मेरे क्रम में ये था कि मुझे इस साधना के अंदर मुझे जाना पड़ा, इन सब चीज़ों के मुझे अंदर जाना पड़ा, और मेरे क्रम और मेरे भाग्य में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। इस चीज़ को लेकर के मैं ये तंत्र साधना के अंदर आ गया। गुरुजी, आपने मेलड़ी मसानी जो है उसका आपने जिक्र किया, तो मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में, उसका क्या रहस्य है? माँ मेलड़ी मसानी है, उसे सती के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन विक्रांत भैरव के ऊपर है वो। और वहाँ पे तंत्र साधना इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पे, या मान लो कि तंत्र साधना की जरिए कोई भी चीज़ वहाँ पे अपन पॉसिबल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अपन पॉसिबल कर सकते हैं। माँ मेलड़ी मसानी इतनी पावरफुल और शक्तिशाली है कि वो एक मेल से उत्पन्न हुई थी। मेल से उत्पन्न हुई थी। एक अमरूहा नाम का राक्षस था,
और उससे सभी देवी देवता परेशान थे। वो इतने परेशान थे कि बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने उत्पाद मचाया। तब माँ पार्वती के साथ उनका युद्ध हुआ, और वो युद्ध इतना लंबा चला कि जब जो अमरोहा नाम का जो राक्षस था ना, जब वो हारने की कगार पे आया, और हारने की कगार पे आने के बाद मशान के अंदर एक मृतक गाय पड़ी थी, उसका कंकाल था। वो कंकाल के अंदर चला गया। अच्छा। और कंकाल के अंदर जाने के बाद, क्योंकि माँ पार्वती है, वो अपवित्र के अंदर जा नहीं सकती, तो उन्होंने ये अपना हाथ मला, और हाथ मलने से उनके मेल उत्पन्न हुआ, और मेल उत्पन्न होने से एक 5 वर्षीय कन्या उसकी उत्पत्ति हुई। और 5 वर्ष की कन्या की उत्पत्ति होने के बाद वो माँ मेलड़ी उसका राक्षस का वध किया कंकाल के अंदर जाके। वहाँ से माँ मेलड़ी की शक्ति और साधना जागृत हुई, और माँ मेलड़ी की शक्ति और साधना इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अपन कोई भी कार्य है ना, तो माँ मेलड़ी की शक्ति और साधना से तुरंत उसका असर देखने को मिलता है। अच्छा, इसके माध्यम से, इस शक्ति के माध्यम से ऐसे क्या क्या कार्य है जो आपने किए हैं और कैसे सिद्ध किया आपने? यह माँ मेलड़ी की साधना होती है। माँ मेलड़ी जो होती है, यह साधना, उसकी साधना मैंने की है। और एक मैंने साधना की है अप्सरा साधना। अप्सरा साधना? अच्छा, अप्सरा को सिद्ध कर रखा है आपने? हाँ, मैंने अप्सरा को सिद्ध कर रखा है। कितना टाइम लगा आपको ये साधना करने में? ये मेरे को साधना करने में कम से कम भी 11 वर्ष कंप्लीट लगे। किस तरह की सिद्धि है अप्सरा साधना? इससे क्या कार्य होता है? ये अप्सरा साधना इतनी पावरफुल है कि ये जो मेन होती है ना, ये अप्सरा साधना की जाती है प्रेमी के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को वापस लाने के लिए, अपने प्यार को अपनी तरफ करने के लिए। ये अप्सरा साधना इतनी पावरफुल होती है कि ये मान लो कि आपका कोई प्रेमी है, और आपका प्रेमी आपसे दूर चला गया, नाराज हो गया है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उस प्रेमी के लिए ये अप्सरा साधना यदि हम कर दें और उसके नाम से उसके ऊपर छोड़ दें, तो वो इंसान इतनी तीव्र गति से आपके पास लौट करके आएगा जैसा आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मतलब जल्दी से जल्दी काम करने में काम आती है वो? बहुत जल्दी से जल्दी वो उसको अट्रैक्शन करेगी, मतलब वो उसकी एक तस्वीर छाप देगी इसके पास आने के लिए। तो गुरुजी, इनके उपाय भी होते हैं? जैसे अगर कोई घरेलू या सात्विक उपाय करे तो उपायों की मदद से भी ये सहारा देती है किसी को वापस बुलाने का, या कि कोई खोया हुआ प्यार है उसे पाने का? बिल्कुल। जैसे कोई भी इंसान अपने प्यार के लिए करता है या वो करवाना चाहता है, तो क्या होता है कि अपनी प्रेमी की, अपने पार्टनर की फ़ोटो लेनी है, ठीक है, और फ़ोटो लेकर के उस फोटो के ऊपर नाम लिखना है कि तुम मेरे प्यार में आ जाओ और मेरे प्यार में बंध जाओ। कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, अपने पार्टनर की फ़ोटो लेकर के सिर्फ उस फोटो के पीछे यह नाम लिखना है। और यदि पूरी फ़ोटो पे ना आए तो एक पन्ना ले लेना है, सफ़ेद पन्ने के अंदर वो चीज़ लिख लेनी है कि तुम मेरे प्यार में आ जाओ और मेरे प्यार में आके बंध जाओ। वो इंसान, मैंने जैसे बताया ना कि एक जैसे लालसा होती है ना किसी चीज़ की अपने को मन में आती है कि मुझे वो चीज़ अभी चाहिए, वैसे वो चीज़ आपके पास आएगी। अच्छा, तो और कौन सी बड़ी बड़ी साधनाएं हैं वो आपने कर रखी है? जैसे हम काफ़ी सुनते हैं कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, ब्रह्म राक्षस, प्रेतराज, काफ़ी एंटिटीज़ के बारे में सुनते हैं, तो क्या उन एंटिटीज़ के अंदर भी आपने कोई साधना कर रखी है? साधना बहुत प्रकार की होती है। साधना एक प्रकार की नहीं होती है, बहुत प्रकार की साधना होती है। साधना इतनी, या मान लो कि इतने प्रकार की साधना होती है कि साधना के ज़रिए आप कोई भी काम है ना, उससे तुरंत करवा सकते हो। अच्छा, समझ रहे हो? और साधना, जैसे मैं आपको एक साधना बताता हूँ। एक साधना जैसे आप ये बता रही हो ना, प्रेतराज, कच्चा कलवा, समझ रहे हो? ये साधना है
सब कुछ होता है, हर एक साधना होती है, हर एक साधना के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है ना। उनको सिद्ध करना पड़ता है, उनको सिद्ध करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें सिद्ध होती है शमशान के अंदर। सो गुरु जी, माँ मेलडी मसानी की जो साधना है उनके द्वारा क्या वशीकरण भी संभव है? कौन कौन सी साधनाएं हैं वशीकरण की ऐसी जिनके द्वारा तुरंत वशीकरण हम कर सकते हैं किसी के भी ऊपर? वशीकरण तो हर एक इंसान पे नहीं किया जाता है। वशीकरण भी हजारों प्रकार के वशीकरण होते हैं, वशीकरण के नाम से हजारों प्रकार की पूजा होती है, समझ रहे हो। हर एक चीज़ पे वशीकरण नहीं किया जाता है, और वशीकरण जो होता है ना वो हर किसी इंसान को करवाने की बस की बात नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि वशीकरण बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल चीज़ है, ना ही तो हर कोई करवा सकता और ना ही हर कोई कर सकता। आपने कभी किया हो वशीकरण, अपनी अप्सरा साधना हो या माँ मेलडी मसानी की साधना हो, किसी भी तरह से? तो मैं जानना चाहता हूँ कोई केस ऐसा जिसके अंदर आपने वशीकरण का यूज़ किया हो। तो मैंने वशीकरण का ना उपयोग किया है, मैंने वशीकरण किया है। जैसे एक मेरे पास क्लाइंट था, और वो क्लाइंट था कि मतलब उसने अपने पार्टनर के लिए काम करवाया था। वो हर जगह भटक कर के आ गया, हर जगह जा कर के आ गया, हर जगह पैसे ख़राब कर दिए। तो लास्ट में वो मेरे पास आए और मेरे पास आकर के बोले कि गुरुजी ये बात है, मैं इतनी जगह जा कर के आया हूँ। तो मैंने बताया कि ये जो अप्सरा जो वशीकरण है ना, मैंने उनके ऊपर ये अप्सरा वशीकरण किया, और वो अप्सरा वशीकरण के द्वारा तंत्र साधना की जो काट होती है वो अप्सरा वशीकरण द्वारा होती है। अच्छा। क्योंकि उसके पार्टनर के ऊपर पहले से कुछ किसी ने तंत्र करवा रखा था, उस तंत्र को काटने के लिए मैंने अप्सरा साधना की, उसके ऊपर अप्सरा वशीकरण किया, तब जाकर के वो चीज़ उनको मिली। सो गुरु जी, आपने अपनी साधनाओं के द्वारा, अप्सरा साधना है या माँ मेलडी की साधना है, उनके द्वारा जो है कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम हल हो सकती है, प्रॉब्लम का जो है हल हो सकता है, सिद्ध कर रखे हैं? देखो उपाय है, जैसे कोई पति पत्नी का रिश्ता ख़राब हो रहा है, ठीक है, किसी की लव मैरिज नहीं हो रही है, ठीक है, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसके लिए उपाय है। और इसके लिए इतना, यह मान लो कि इतना स्ट्रॉन्ग उपाय है कि वो एक बार करने से है ना, उसका रिजल्ट आपको तुरंत एक दिन में देखने को मिलता है। अच्छा, तो क्या उपाय करना पड़ेगा यदि कोई शत्रु हमें परेशान कर रहा है, उसको अगर हमें हराना हो तो? यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है और शत्रु को आपको हराना है, और शत्रु को आपको या मान लो कि उसको घुटनों पे लाना है, तो सिर्फ आपको एक उपाय करना है, ठीक है। एक नारियल लेना है, और नारियल लेके उस नारियल के ऊपर उसकी फ़ोटो लगानी है, और फ़ोटो लगा करके एक पेन से, काले पेन से उस शत्रु का नाम लिख देना है, ठीक है। उसको काले धागे से उसकी फ़ोटो को नारियल पे बांध देना है, ठीक है। और फिर उसके पैरों की जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी उठानी है, और मिट्टी उठा करके उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला देना है। ये मिट्टी उठा करके नमक मिला करके और वो नारियल शमशान घाट के अंदर आप ना उसके अंदर गाड़ के आ जाओ, दबा के आ जाओ। जैसे ही रात को वो जो शमशान घाट के अंदर जो नेगेटिविटी जो चीज़ें शुरू होगी ना, वो उसको कलेजा फाड़ देगी। और यदि कोई चाहता है कि वशीकरण करना हो किसी के ऊपर, कोई लड़का चाहता है कि किसी लड़की पे अगर वशीकरण करना हो, तो किस तरह से कर सकता है? जैसे आपको किसी लड़का या लड़की को वश में करना है, तो उसके शरीर पे जो कपड़ा होता है या वो चीज़ लेनी है आपको, ठीक है ना। वो चीज़ लेकर के है ना, आपको रात को क्या करना है कि उसको, जैसे उसके वस्त्र हो गए, तो आपको उसके वस्त्र को अपने सर से 7 बार घुमाना है, ठीक है। और 7 बार घुमा करके है ना, आपको उस लड़के की जो मन में है ना, आप उसको लड़के का नाम लेना है 7 बार अपने सर से घुमा के, उस लड़के का नाम लेना है, और नाम लेकर के फिर वो चीज़ आपको अपने तकिए के नीचे लगा करके सोनी है, और वो इंसान आपके पास खुद पे खुद चला आएगा। अच्छा।
गुरुजी, यदि कोई लड़की चाहती है अपने ही प्रेमी को, अपने ही बॉयफ्रेंड को वश में करना, कंट्रोल में करना, तो फिर वो किस तरह से कर सकती है? क्या उपाय होगा इसका? उसका उपाय यह है कि आपको एक जामुन लेना है और जामुन का एक हरा भरा पत्ता लेना है और उस जामुन के रस से उसका नाम लिखना है लड़के का, ठीक है। उस लड़के का नाम लिख करके उसको 7 दिन तक उसको अपने पास रखना है, ठीक है। या अपने घर के अंदर कोई देव स्थान पे रख देना है, ठीक है। अपने या आपको अपने हाथ पे बांध लेना है, ठीक है। उसको 7 दिन तक अपने पास रखने के बाद है ना, उसको शुद्ध जल, जैसे कोई नदी का किनारा है, उसके अंदर आपको बहा देना है और यह मान लो कि वो इंसान है ना आपके पास खुद दौड़ा हुआ चला आएगा। सो गुरुजी, अगर हमें अपने खोए हुए प्यार को पाना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हो तो रात की रानी का एक पौधा आता है, उसका एक पत्ता लेना है, ठीक है। उस पत्ते पे लड़का और लड़की का दोनों का नाम लिखना है और प्लस का निशान लगा देना है, ठीक है ना। प्लस का निशान लगा करके उसको 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन तक उसको अपनी जेब में रखना है और एक मंत्र बोलना है, ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है ना। तो ये आपको जल्दी से जल्दी इसका आपको असर और फ़र्क देखने को मिलेगा। अच्छा गुरुजी, अगर कोई पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो चाहते हैं अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आपको अपने पति और पत्नी के लिए रिश्ता मजबूत करना है और उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आपको पति आपकी इज्जत नहीं करता, वो आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, ठीक है ना, या आपको पत्नी मान सम्मान नहीं दे रही है, तो अपने घर के अंदर दालचीनी, आप जानते हो दालचीनी का एक टुकड़ा होता है, उसको लाल पेन से पति और पत्नी का नाम लिख करके, ठीक है, तो पति की फ़ोटो पे से उसको 7 बार घुमाना है, ठीक है, और पत्नी जो है उसको भी अपने सर से 7 बार घुमाना है। उसके 4 टुकड़े करके और उसको चारों दिशा में फेंक देना है और चारों दिशा में फेंकने के बाद आपका पति आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाएगा, आपके पास आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। अच्छा, तो गुरुजी, अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? संतान प्राप्ति के लिए यदि आपको उपाय करना है तो संतान प्राप्ति के लिए आपने सुना होगा कि अपने घर के अंदर बाल गोपाल रहता है, जिसे अपन लड्डू गोपाल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बाल गोपाल को क्या करना है, उसको घर के अंदर, आप जैसे घर के अंदर बाल गोपाल है तो उसकी सेवा करनी है बच्चे की तरह, ठीक है। उसको दूध पिलाना है, उसको नहलाना है, उसको कपड़े वस्त्र धोने हैं, उसके कपड़े वस्त्र अच्छे पे उनको पहनाने हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है कि आपको अपनी संतान प्राप्ति के लिए आपको एक यह काम करना है कि जैसे मक्खन और मिश्री का जो भोग है ना, वो नियमित रूप आपको लड्डू गोपाल जी को लगाना है, ठीक है ना। और लड्डू गोपाल जी को यह बहुत नियमित रूप से लगा करके आप उनकी सेवा करोगे ना, तो यह मान लो कि आपको ये बहुत ही जल्दी आपकी कूक जो है ना, जो कूक बंधन है, वो बिल्कुल हटा देंगे। यदि गुरुजी कोई लव मैरिज करना चाहता है और उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कास्ट अलग अलग है इसके कारण, तो फिर वो क्या उपाय कर सकते हैं? इंटरकास्ट मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज के अंदर फैमिली नहीं मान रही है और फैमिली को मनाना है, तो फैमिली को मनाने के लिए आपको यह मान लो कि घर के अंदर जो मेंबर नहीं मान रहा ना, उन मेंबर को, जितने भी मेंबर नहीं मान रहे हैं, उतनी हल्दी की गांठ लेनी है, हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है। थोड़े से चावल लेने हैं और एक लाल पोटली के अंदर हल्दी की गांठ और चावल को बांध देना है और अपने घर के अंदर, जैसे आपका कोई घर के अंदर मंदिर है, वहाँ पे रख देना है और या उसको वहाँ पे रखना है जहाँ तक रोशनी नहीं पहुँचती हो, और ये रखना तब तक है जब तक आपका रिश्ता पक्का ना हो जाए, आपका रिश्ता मजबूत ना हो जाए, तब तक रखना है। आपका जब रिश्ता हो जाए, रिश्ता होने के बाद आपको ये किसी मंदिर के अंदर रख कर के आ जाना है या अपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर के आ जाना है। सो गुरुजी, अगर इसी तरीके से अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर चलता चलता बिजनेस अचानक बंद हो रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकती हैं वो? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से चले, तो आपको ये उपाय करना है, ठीक है, कि आपको एक पेपर लेना है, पेपर के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है
और अपने व्यापार का नाम लिखना है। ठीक है, अपना नाम लिख करके, व्यापार का नाम लिख करके उसको मौली जो आती है ना, मौली से उसको बांधना है। और बांध करके आपके नज़दीक कोई भी मंदिर है वहाँ पे आपको रख करके आना है। और वहाँ पे रख करके बाद आपको अपनी जो मन की इच्छा है, जो मनोकामना है, वो आपको मांग करके वापस आपके बिजनेस की जो गद्दी है ना, वहाँ पे आपको आकर के बैठना है। आपको 1 से 2 दिन के अंदर इस चीज़ का बहुत ही जल्द आपको असर नज़र आएगा। गुरुजी, यदि किसी के ऊपर नज़र दोष हो गया तो उसको हटाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? नज़र दोष को हटाने के लिए यदि नज़र हो गई है और उसको नज़र को हटाना है, ठीक है ना, क्योंकि नज़र ऐसी होती है कि ये मान लो कि इंसान को सुखा देती है। समझ रहे हो? तो जैसे किसी को नज़र हुई है, ठीक है ना, जैसे मान लो बच्चा है कोई या कोई बड़ा है, उसको नज़र हो गई है, तो उसको क्या करना है कि उसकी एक फ़ोटो लेनी है। ठीक है, उसकी फ़ोटो के सामने आपको ये मंत्र बोलना है, आकाश बांधु पताल बांधु, बांधु अपनी काया, जाग रहा मसान बांधु, आलितन पालितन भूत प्रेत टोना टोटका, जादू बांधु, दुहाई गोरा माँ पार्वती की। ये आपको मंत्र बोलना है। और ये मंत्र बोलने के बाद, ठीक है ना, आपको वो चीज़ है ना, आपको वो चीज़ बहते पानी के अंदर छोड़ देनी है। तो ये मान लो कि इसका तो असर आपको, यह मान लो कि कुछ ही देर के अंदर देखने को मिल जाएगा। और नज़र दोष या आपको जो आपके ऊपर कोई भी आपको मान लो नेगेटिविटी चीज़ है, वो तुरंत झड़ जाएगी, तुरंत उतर जाएगी वो। अच्छा, तो गुरुजी, अगर किसी इंसान को हमें जल्द से जल्द वश में करना हो, मात्र 24 घंटे में या 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? अगर किसी इंसान को आप जल्द से जल्द अपने वश में करना चाहते हो तो एक भोजपत्र आता है। उस भोजपत्र के ऊपर आपको जो चंदन आता है ना, पीला चंदन से नाम लिखना है। ठीक है ना, पीला चंदन से नाम लिख करके, जैसे कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, नाम लिख करके उस भोजपत्र के ऊपर नाम लिख करके उसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करके उसको ब्लैक धागे से लपेट देना, उसको बांध देना है। ब्लैक धागे से लपेट के बांध करके उसको अपनी जेब में रखना है। ठीक है, या उसको, या मान लो कि अपने जेब में रख लेना है या अपने हाथों में बांध लेना है। तो वो इंसान आपकी तरफ 1 से 2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी अट्रैक्शन होगा। यदि गुरुजी कोई लड़का है और वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता है, अपने माता पिता की बात नहीं सुनता है और गलत संगत में यदि जाता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बच्चे, यदि कोई भी बच्चा कहना नहीं मान रहा है, तो जैसे मांग जो होती है ना, मांग से उसको बच्चे को तिलक लगाना है 7 दिन तक, भरी हुई मांग से। तो वो बच्चा जल्द से जल्द आपके कंट्रोल में हो जाएगा, जल्द से जल्द आपका कहना मानने लग जाएगा, कोई भी गलत लाइन, कोई भी गलत संगत में नहीं जाएगा वो। गुरुजी, यदि कोई लड़की चाहती है कि मेरा जो प्रेमी है मेरे लिए लॉयल रहे, तो उसके लिए ऐसा क्या उपाय कर सकती है वो? यदि कोई लड़का लड़की चाहती है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल रहे, तो एक आपको काला धागा लेना है। काला धागा लेकर के उसको 7 गांठ बांधनी है और उसको अपने सर से घुमाना है। ठीक है ना, और अपने पार्टनर के कलाई पे बांध देनी है। तो यह मान लो कि वो आपके लिए इतना लॉयल रहेगा कि आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। सो गुरुजी, अगर किसी प्रेमी या प्रेमिका की शादी कहीं अलग जगह हो गई यार, वो चाहते हैं उस शादी को तुड़ाना, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय ये करना आपको कि एक लड़का लड़की की फ़ोटो लेनी है और उसको शहद जो होता है ना, शहद से चिपका देना है। शहद से चिपका करके उसको एक काला धागा बांध देना है। ठीक है ना, काला धागा बांधने के बाद उस फोटो को फाड़ देनी है आपको, और फाड़ करके आपको एक तो चौरास्ते के बीच रखनी है और एक आपको रखनी है पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, और ये मान लो कि 2 से 3 दिन के अंदर उन दोनों का जो रिश्ता है और उन दोनों की जो शादी है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। क्या गुरुजी, कोई भी नॉर्मल इंसान जो है, कोई भी आम आदमी किसी भी भूत या प्रेत को वश में करके अपना कोई भी काम निकलवा सकता है? बिल्कुल निकलवा सकता है। कैसे? ये यदि कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, यह नॉर्मल इंसान के लिए उसके बस की बात नहीं है। करना क्या है कि यदि कोई की भी शव यात्रा जारी हो ना, तो शव यात्रा में पीछे हो जाओ। और शव यात्रा को क्या है कि जब लेकर के जाते हैं ना,
तो जाते वक्त उसको एक विश्राम वाली जगह रोका जाता है, और विश्राम वाली जगह रोक करके उसकी जो नाभि होती है, नाभि के ऊपर एक पिंड रखा हुआ आता है, वो पिंड निकाल करके फेंकते हैं। और वो पिंड निकाल करके फेंकने से वो क्या है कि वो पिंड आपको अपने घर लेके आ जाना है। अपने घर ला करके एकांत के अंदर रात्रि को एक कमरे में उसको रख देना। वो रात्रि को वो आत्मा, वो भूत, वो जो प्रेत की जो चीज़ें हैं वो खुद आएगी और आकर के वो आपसे वो आटे का पिंड मांगेगी। वो पिंड मांगेगी पर वो आपको देनी नहीं है, पहले उससे अपनी जो है वो बात को रखना है। उससे 3 वचन देने उसको। सबसे पहले वचन उसको देना है कि मैं जब भी बुलाऊं, जहाँ भी बुलाऊं वहाँ आना है। दूसरा वचन ये है, जो भी मैं कार्य बोलूं वो कार्य मेरे लिए करके आना है। तीसरा ये है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मेरे घर परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये वो तीनों वचन मान ले, फिर उसको थोड़ा सा उस जो पिंड है, आटे का जो पिंड है, उसको पिंड दे देना है। वो आपका गुलाम बन जाएगा, हर एक बात आपकी मानेगा, आपके इशारों पे चलेगा, जैसा आप कहोगे बिल्कुल वैसा करेगा। सो गुरुजी, समय हो रहा है, लेकिन समय ये पॉडकास्ट अंत की ओर बढ़ रहा है, तो जाते जाते मैं आपसे एक गोल्डन रेमेडी लेना चाहता हूँ कि यदि किसी भी इंसान की कोई भी समस्या है, पैसों से रिलेटेड हो या समस्या प्यार से रिलेटेड हो या समस्या स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, इसके लिए सिर्फ एक ऐसा उपाय बता दीजिए, सब सारा काम उसका हो जाए उससे। आपको किसी भी चीज़ की परेशानी, प्रॉब्लम है, वो चाहे धन से है, चाहे मैं अपनी किसी बीमारी से है, या कोई भी आपको परेशानी है, तो आपको मैं बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, और ये आपको जीवन भर करना है। आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। पीली दाल आती है, पीली दाल लेनी है, 2 गुड़ की डली लेनी है, उसके ऊपर आपको हल्दी डालनी है, और हर गुरुवार की गुरुवार आपको गौ माता को देनी है। या आप ये मान लो कि जीवन में आपको ये कभी चीज़ छोड़नी नहीं है। आप अपने जीवन में जितना करोगे ना, आप उतनी आपको सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। अच्छा। सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और जो भी चीज़ें आपने बताई है बड़ी अद्भुत थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल गुरुजी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री महाकाल।